उस समय श्री ज्ञानेश्वर महाराज नामदेव जी आदि संतों को लेकर के अनेक तीर्थों में पधारे। श्री अयोध्या जी भी गए, जनकपुर भी गए, चित्रकूट भी गए, काशी भी गए, पुष्कर जी भी गए, प्रयाग भी गए और उसी क्रम में वृंदावन का भी दर्शन किया ज्ञानेश्वर जी महाराज ने, नामदेव जी महाराज ने। कुरुक्षेत्र का दर्शन किया, वृंदावन में ब्रजमंडल की यात्रा की, ब्रज में आकर के ज्ञानेश्वर जी महाराज ने, और इसके बाद दिल्ली पधारे, कुरुक्षेत्र गए और कुरुक्षेत्र से दिल्ली आए। तो दिल्ली महानगर भी इन महाराष्ट्र के संतों की रामकृष्ण हरि संकीर्तन की गूंज से पूरा दिल्ली गूंज उठा। दिल्ली वासी दर्शन करने आने लगे। इन संतों की सर्वत्र चर्चा होने लगी और इनके बढ़ते हुए प्रभाव की चर्चा तत्कालीन मुगल बादशाह सिकंदर लोदी के कान में भी पहुंची और वह बहुत क्रूर अत्याचारी बादशाह था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी सहन नहीं कर पाया कि हमारा तो एक ही मिशन है कि किसी भी कीमत पर इस पूरी दुनिया का इस्लामीकरण करना है और ये तो हमारे कार्य में बाधक हैं। इसलिए उन संतों के प्रभाव को नष्ट करने के लिए, उनका दमन करने के लिए कि हम उनकी कठोर से कठोर परीक्षा लेंगे और यदि वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो ठीक है, नहीं तो यही उनको समाप्त कर देंगे। इस भाव से और नामदेव जी को बादशाह ने दिल्ली दरबार में बुलाया। वैसे सही बात यह है कि दिल्ली दरबार में नामदेव जी को नहीं बुलाया गया था, बुलाया गया था जमात के प्रमुख संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज को बुलाया गया था और ज्ञानेश्वर जी जाने के लिए तैयार भी थे, पर श्री नामदेव जी ने चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, आप हमारे गुरुदेव हैं, हम सबके आचार्य हैं, उनकी कोई संतों के प्रति भावना तो है नहीं, पता नहीं कैसा व्यवहार करें, आपका जाना वहां उचित नहीं है। आपकी आज्ञा हो तो 2-4 संतों को लेकर मैं ही आपके प्रतिनिधि के रूप में चला जाऊं, कहीं गुरुदेव का मंगलमय श्री विग्रह असुरक्षित न हो जाए। इसलिए आपने कहा कि आप तो कृपा पूर्वक यहीं विराजो, आप आशीर्वाद दो, मैं स्वयं ही दिल्ली दरबार जा रहा हूं और बादशाह से बात करूंगा। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने अनुमति दे दी और आप चल पड़े। मुगल सम्राट सिकंदर लोदी के दरबार में श्री नामदेव जी महाराज संत मंडली के साथ पहुंचे। सिकंदर लोदी ने कहा, हमने सुना है आप साहिब से मिले हुए हैं, परमात्मा से मिले हुए हैं। हम लोग तो ऐसा मानते हैं कि उस परमात्मा का कोई रूप ही नहीं है, लेकिन हिंदू लोग ऐसा मानते हैं कि उसकी मूर्ति है, वो सगुण साकार है। तो परमात्मा का दर्शन किया है, साहिब का दर्शन किया है, तो हम तो मानते नहीं कि उसका कोई आकार प्रकार होता है, लेकिन आप लोग तो मानते हो, आपने तो प्रत्यक्ष देखा है।
तो हमको दर्शन करा दो। भगवत साक्षात्कार, भगवत दर्शन कोई खेल तमाशा है कि कोई कहवे लगे कि हमें भगवान का दर्शन कराओ तो उसको करा दिया जाए? खेल तमाशा तो नहीं। पहले भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न होनी चाहिए। व्याकुलता कब उत्पन्न होगी? भगवत दर्शन की उत्कट कामना, व्याकुलता निर्मल अंतःकरण में उत्पन्न होती है। अंतःकरण निर्मल कब होता है? जब उसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रह जाती। सकल कामना ही निजे राम भगत लय लीन। कोई कामना चित्त में जब नहीं रह जाती है तब भगवत प्राप्ति की कामना उत्पन्न होती है, भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न होती है। और जब ठाकुर जी देख लेते हैं कि भक्त के बस अब प्राण निकलने ही वाले हैं, अब ये मेरे बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, तो संत कबीरदासी की वाणी है, जहां पे खोजो वहीं मिलेगा एक पल की तलाश में। एक पल में प्रभु साक्षात्कार हो जाता है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, जहां पे खोजो वहीं मिलेगा एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूं तेरे पास में। ठाकुर जी दर्शन देते हैं। इसलिए दर्शन की इच्छा जरूर रखनी चाहिए, पर दर्शन की पात्रता तो पहले आवे, व्याकुलता तो जगे, शरीर संसार से वैराग्य तो होवे, भगवान के चरणों में अनुराग तो होवे। रास्ता चलते कोई कहे हमें भगवान का दर्शन करा, तो दर्शन करा दे, हो जाएगा क्या? तो नामदेव जी जानते हैं कि इसमें न तो श्रद्धा है, न विश्वास है, न प्रेम है, न इसका आचरण पवित्र है, न इसका खान पान पवित्र है। ये किसी भी प्रकार से भगवत साक्षात्कार का अधिकारी नहीं। पहले तो ये मानता ही नहीं कि भगवत साक्षात्कार हो सकता है, क्योंकि उनके मत में तो वो किसी को आज तक किसी ने देखा ही नहीं, उसको न उसको देखा, न उसको कोई देख सकता है, ये उनका मत है। तो न देखा न देख सकता है, ये बात तो वो पहले से पक्की करके बैठा है। तो जिस व्यक्ति को भगवत विश्वास है ही नहीं, उस व्यक्ति को भगवत साक्षात्कार कैसे होगा? नामदेव ने हाथ जोड़े, भैया हम इस लायक कहाँ हैं कि हम किसी को भगवत साक्षात्कार करा पावे? हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमारी ऐसी योग्यता नहीं है। तब सिकंदर बादशाह बोला कि हमने सुना है आप बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, करामात दिखलाते हैं आप। नामदेव जी हंसने लगे, बोले यदि हम चमत्कार दिखाना जानते, करामात दिखाना जानते, तो हो ये करामात तो पे काहे को कसब करें। यदि करामात हम में होती, चमत्कार हमारे में होता, तो हम ये कसब, कसब जानते हैं किसको कहते हैं? इसका ये नहीं है कसब अर्थ, कसब माने रोजी रोटी। किसान खेती करता उसके लिए वो कसब है, नौकरी करने वाला नौकरी करता, नौकरी उसके लिए कसब है, ब्राह्मण पूजा पत्री से अपना निर्वाह करता, वह उसके लिए कसब है, और किसान खेती करता, खेती उसके लिए कसब है, व्यापारी व्यापार करता, उसके लिए कसब है। नामदेव जी छिपा जाति में उत्पन्न हुए हैं, और सिलाई कढ़ाई बुनाई दर्जी वाला काम
बोले हमारा तो दर्जी वाले काम से गुजारा होता है, हैं? हम चमत्कार करने वाले होते तो चमत्कार से ही अपना धंधा कर लेते। चमत्कार करने वाले बहुत भीड़ और बहुत धन दोनों इकट्ठा कर लेते हैं। नामदेव जी ना हमने भीड़ इकट्ठी करी अब तक, ना धन इकट्ठा किया, तो हमारे में कोई करामात नहीं है। दिन रात श्रम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, दर्जी वाला काम करते हैं और भरें उससे अपनी उदर पूर्ति करते हैं। और उस परिश्रम की कमाई से जो कुछ मिल जाता है उसी से ठाकुर सेवा संत सेवा करते हैं। बाटी संतन सो खाइए, बस बात है हम मेहनत करके जो कमाते हैं अकेले नहीं खाते हैं, संतों के साथ मिल बांट करके प्रसाद पाते हैं। हम सो इन साधुन सो पंगति। तो नामदेव जी ने कहा कि हम तो गृहस्थ व्यक्ति हैं, हम कोई साधु सन्यासी नहीं हैं, दर्जी वाला काम करते हैं, उससे जो कुछ मिल जाता है उससे ठाकुर सेवा संत सेवा करते हैं, उसी से परिवार का भरण पोषण होता है। और महाराज मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को भला दिल्ली के दरबार में कौन बुलाता? ये दिल्ली दरबार में जो आपने बुलवाया है तो ताही के प्रताप आप यहाँ ले बुलायो हमें। ताही के प्रताप आप यहाँ लो बुलायो हमें। दीजिए जीवाय गाय घर चली जाई। हाँ दीजिए जीवाय गाय घर चली जाई। संत सेवा के प्रताप से ही आपने हमको दिल्ली दरबार में बुलाया है। माने हम चमत्कार दिखाना नहीं जानते, न तो तुम्हें चमत्कार दिखा सकते हैं और न तुम्हें ईश्वर का अनुभव करा सकते हैं। जब दोनों बातें बादशाह की नहीं मानी तो बादशाह ने इसे हुक्म वदूली माना और बादशाह ने क्रोध में भर करके, बहुत ध्यान दे करके सुने, बादशाह ने क्रोध में भर करके कहा कि तुम्हारे बहानेबाजी यहां चलने वाली नहीं है। यदि हमने करामात देखने की इच्छा से तुमको यहां बुलाया है तो तुमको करामात दिखाकर ही छुट्टी मिलेगी। करामात चमत्कार दिखाना पड़ेगा। और बादशाह ने आदेश दिया, सुंदर वेद लक्षणा श्वेत वर्ण की देसी गाय जिसका बछड़ा अभी 10-20 दिन का ही था, ऐसी हाल की ब्याई हुई गाय दरबार में मंगाई गई। और मंगाई ही नहीं गई, उस गाय के सिर को भरे दरबार में नामदेव जी के सामने गाय के सिर को तलवार से काट दिया गया। गाय का सिर धड़ से अलग हो गया। बछड़ा कदन कर रहा था, रक्त की धार वहां बह गई। इस भयंकर दृश्य की अपने जीवन में नामदेव जी ने तो कभी कल्पना ही नहीं की थी। रक्त से सनी हुई तलवार दिखाते हुए सिकंदर बादशाह ने कहा, जो हस्त्र गाय का हुआ है थोड़ी ही देर में वह हस्त्र तुम्हारा होने वाला है। या तो इस मरी हुई गाय को जीवित करो, नहीं तो तुम्हारा सिर भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। नामदेव जी को यह बिल्कुल परवाह नहीं थी
कि हमारे गर्दन पर तलवार चल जाएगी, मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा, मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। ये उनको अपने मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं था। पर गौ माता की हत्या के दुख को, कष्ट को वे सह न पाए, देख न पाए, और उन्होंने अपना सिर बचाने के लिए नहीं, करामात चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, गौ माता को बचाने के लिए, जीवन दान देने के लिए आर्त स्वर से भगवान से प्रार्थना की, प्रभु पाप करने वाले को तो पाप लगता ही है, उस पाप कर्म को जो अपनी आंखों से देखता है उसको भी पाप लगता है। ये भयंकर गो हत्या, हाल की ब्याई हुई गाय को मारना, बछड़ा करुण क्रंदन कर रहा है, और हे प्रभु इतना भयंकर पापमय दृश्य मुझे क्यों देखना पड़ा, आप कृपा करके गाय को जीवित कर दो। देखो कितनी सुंदर स्वस्थ गाय है, इसके जीवित होने से हम सब तो गो हत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे, बादशाह हम लोगों को छुट्टी दे देगा, और आपके भक्त का यश बढ़ेगा। तो आपके भक्त का यश बढ़ेगा तो आपका ही यश बढ़ेगा, जय जयकार आपकी ही होगी। और यदि आप ये कह रहे हो कि इस गाय की तो आयु समाप्त हो चुकी है, तो इस नामदेव की आयु को देकर के गाय को जीवित कर दीजिए। जैसे ही प्रार्थना की नामदेव जी ने, गाय का कटा हुआ मस्तक जो जमीन पर पड़ा था वो अपने आप आया और गाय के धड़ से जुड़ गया। गाय उठ करके खड़ी हो गई, अपने बछड़े को चाटने लगी, बछड़ा दूध पीने लग गया। गाय बड़े स्नेह भरी दृष्टि से नामदेव जी को देखने लगी और गाय नामदेव जी को चाटने लगी। बोलो नामदेव जी महाराज की जय। तो ये बोला, लेवो देश गांव जाते मेरो कछु नाम होए। नामदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, चाहिए ना कछु, हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो उस विचारधारा के हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत, दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना। भगवान अपने निष्काम भक्तों पर रीझ करके चारों पांचों प्रकार की मुक्तियां उनके सामने रख देते हैं, ले लो इनमें से कौन सी चाहिए। पर वे केवल मेरी सेवा को स्वीकार करते हैं, मुक्ति को नहीं चाहते हैं। बादशाह ने कहा, आप कुछ भी नहीं लोगे तो मेरी बड़ी मर्यादा घटेगी। तो आपके तो ठाकुर जी तो हैं ना? बोले हाँ ठाकुर जी तो हैं। तो ठाकुर जी रात को सोते भी होंगे? हाँ सुलाते हैं, वैष्णव सुलाते भी हैं, जगाते भी हैं, भोग भी लगाते, सब काम करते हैं। तो ठाकुर जी के शयन के लिए एक मणियों से, हीरे जवाहरात से जड़ी हुई सोने का पलंग, सोने का एक पलका छोटा सा, वो ठाकुर जी को सोने के लिए बादशाह ने भेंट किया। अब इतना बेशकीमती था कि 4 आदमियों ने उसको अपने सिर पर उठा लिया, मणिजित सैया को। बोले ये क्या है? वो 10-20 और फौजी शस्त्रधारी, कहिए किस लिए? बोले इस
इस पलका की सुरक्षा के लिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। वाह, प्रस्थान कर रहे हैं, यहीं से है। तो भगवत कृपा से नामदेव जी ने पूछा कि ये सुरक्षा कर्मी क्यों चल रहे हैं। बादशाह ने कहा आप लोग तो खुले जंगल में रहते हैं, खुले आसमान के नीचे रहते हैं, इतनी कीमती ये पलंग, इसकी सुरक्षा कौन करेगा? इनके लिए सिपाही हैं और इसको उठाने के लिए सेवक हैं। नामदेव जी ने कहा जब ये भगवान के शयन का पलंग है तो इसको नौकर क्यों उठाएंगे, इसको हम ही अपने मस्तक पर लेकर के जाएंगे और इन सिपाहियों की आवश्यकता नहीं है। पर बादशाह माना नहीं, सिपाही हठपूर्वक साथ भेज दिए। नामदेव जी के मन में आई ये अच्छी समस्या पैदा हो गई। इस मणि के पलंग की सुरक्षा करो, सोने का पलंग है, मणियां जड़ी हुई हैं, और ये म्लेच्छ ये और संग में राक्षसी स्वभाव वाले, इनको और अपने साथ झेलो। अब तो फैशन चल गया है कि जितने ज्यादा सुरक्षा कर्मी शस्त्रधारी साथ चलें, उसको उतना ही बड़ा संत माना जाता है। जिसकी सुरक्षा जितनी बड़ी हो, जितने ज्यादा उनके पास गनर चलते हों। एक महात्मा कहते थे साधु के चारों ओर जब ये चलते हैं तो लगता है साधु साधु नहीं है, कोई अपराधी है, कहीं भाग ना जाए इसके लिए सब हथियार लेके चल रहे। साधु की शोभा तो 10वीं साधुओं के संग होती। हमको भी हठात बलात् कुछ काल के लिए सरकारी ओर से आग्रह था, क्योंकि गो सेवा और गो रक्षा की चेतना जगाई जाती है, तो जो गो विरोधी होते हैं उनको तो मौका चाहिए। तो इसलिए विशिष्ट व्यक्तियों की, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य भी है। तो हमारे साथ भी लग गए कुछ, तो हमें बड़ा खराब लगता था, हमको अच्छा नहीं लगता था। फिर उनको रिन्यू कराना पड़ता है, जब एक समय उनका पूरा हो जाता है तो उनको वो रिन्यू कराना पड़ता है, फिर से वो कागज बनते हैं और आगे सुरक्षा बढ़ाई जाती है। वो कागज जो रिन्यू कराने पड़ते हैं, हमने साफ 2 टूक शब्दों में मना कर दिया, हमको चाहिए नहीं। क्यों? यही बैठ जाते गाड़ी में, हमारे 2-4 साधु कम हो जाते हैं। तो साधु अच्छे लगते हैं साधुओं के साथ, ये हथियार लेके चलने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। भगवान की सुरक्षा सर्वोपरि सुरक्षा है, यही रहनी चाहिए। नामदेव जी ने कहा ये तो अच्छी समस्या है, इनके विचार, इनका आचार, इनका खान पान हम लोगों से बिल्कुल अलग है, राक्षसी है, ये सदा हमारे पीछे पड़े रहेंगे, ये ठीक नहीं। तो नामदेव जी जहां जमात रुकी थी वहां गए ही नहीं। सीधे यमुना जी के किनारे गए और यमुना जी को साष्टांग प्रणाम किया। और साष्टांग प्रणाम करके यमुना जी से कहा, हे श्री यमुना जी, आप श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्टरानी हो,
आपसे बढ़िया ठाकुर जी की सेवा और कौन करने वाला होगा, लाड़ लड़ने वाला और कौन होगा। हमको बड़ी समस्या पड़ेगी इस पलंग को ले जाना, ले आना, इसकी सुरक्षा करना। और आपका तो दिव्य मणिमय महल है, एक नया पलंग और सही प्रियालाल जी की सेज के लिए। तो आप इस पलंग को श्री प्रिया प्रियतम युगलवर श्यामा श्याम की सेवा के लिए इस पलंग को स्वीकार कीजिए। ऐसा कह करके श्री ऐसा कहकर के श्री नामदेव जी ने उस पलंग को यमुना जी में, जहां यमुना जी में अगाध जल था, उस अगाध जल में श्री नामदेव जी ने पधरा दिया। और जो सिपाही भेजे थे, उनको नामदेव जी ने कहा उनको श्री नामदेव जी ने कहा कि तुमको बादशाह ने इस पलंग की सुरक्षा में ही तो भेजा था, अब पलंग को तो जहां हमको पहुंचाना था वहां हमने पहुंचा दिया, अब तुम्हारी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तुम जाओ अपने घर को जाओ। उनको वापस कर दिया, फांस काट दी नामदेव जी ने, और नामदेव जी अपने जमात में लौट आए। उन सिपाहियों ने जाकर बादशाह को खबर दी, महाराज उस हिंदू फकीर ने आपके बेशकीमती उस पलंग को, जो स्वर्ण का पलंग था, मणियां जिसमें जड़ी हुई थी, उसको यमुना जी में डाल दिया। बादशाह की त्योरी चढ़ गई। बड़े लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, इनसे कुछ ले लिया, उसकी सुरक्षा न कर पाए तो कब नाराज हो जाए पता नहीं। नाराज हो गया वो, लेकिन वो देख चुका था नामदेव जी के प्रत्यक्ष चमत्कार को, इसलिए वो आया स्वयं यमुना जी के किनारे और नामदेव जी से कहा कि हमने जो आपको पलंग दिया था उसको थोड़ा हमको दिखा दीजिए। क्यों? हमारे महल में वैसा पलंग एक ही था, हम कारीगरों को लेके आए हैं, सोने की कारीगरों को, वो उसको नक्शा देख लेंगे तो उसके जैसा हमको दूसरा बनवाना है। ये नहीं कहा कि आपने मेरे द्वारा दिए हुए पलंग को यमुना जी में डाल दिया। बोले आप हमको थोड़ा दिखा दीजिए तो हम उसके जैसा दूसरा बनाना चाहते हैं। नामदेव जी मुस्कुराने लगे। आपने यमुना जी की प्रार्थना की, बादशाह को कुछ नहीं दिखा, सिपाहियों को कुछ नहीं दिखा, क्योंकि वे अनधिकारी थे। लेकिन नामदेव जी को साक्षात श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। यमुना जी ने हाथ को झालो दे के नामदेव जी को जल के भीतर बुलायो और श्री नामदेव जी ने यमुना जी में प्रवेश किया और एक से एक सुंदर मणि जटित पलंग निकाल निकाल के यमुना जी के तीर पे पटक हुए लगे। बोले भैया तेरो पलंग तो हमने यमुना जी में ठाकुर जी की सेवा के लिए अर्पित कर दियो, अब हमें तो पता नहीं, अब तू पहचान ले इनमें से तेरो कौन सो है। बादशाह अपने मन में सोचतो कि मैं मुल्क को बादशाह हूं, इतनो मूल्यवान मणियन से जटित पलंग मेरे ही पास है सके, दूसरे के पास कैसे है सके। पर आज उसको लगा कि मेरा जो पलंग है वो भी निकाल के बाहर कर दिया नामदेव जी ने, पर वो सबसे घटिया स्तर का था।
कुछ नहीं था उसमें। एक से एक अमूल्य मणियों से जटित स्वर्ण में पलंग निकाल के धर दिए। बोले ये तो अद्भुत संत हैं। बादशाह फिर चरणों में नतमस्तक हुआ। सुनि चौक भूप सुनि चौक पर्यो, ल्यावो फेरी आए कहो कही ने कु आन के दिखावो की जो नहीं है। जलते निकसी बहुभांत गही डारी, तट लीजिए पिछान देख सुध बुध गई है। पहचान लो इनमें से तुम्हारा कौन सा पलंग है। चरणों में पड़ गया बादशाह। बोला महाराज अल्लाह के कोप से मुझे बचा लो, खुदा के परमात्मा के कोप से मुझे बचा लो, मैं आपकी शरण में। रोने लगे सिकंदर। तब आपने कहा भैया बादशाह तो को मेरी एक ही सलाह है, कबहू साधु ना दुखाइए, कभी किसी संत को कष्ट मत पहुंचाना।